नमस्कार, मी प्रल्हाद सोने. आपण पाहतात ओमसाई न्यूज. जामनेर येथील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात आलेल्या नॅक समितीने विविध विभागांची पाहणी केली. माजी विद्यार्थी संघटनेसोबत बैठक घेतली. नॅक समिती चेअरमन डॉक्टर मदन मोहन गोयल, गुरुग्राम, समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार व सदस्य प्राध्यापक डॉक्टर बीजू ए यांचा समावेश होता. प्राचार्य डॉक्टर ए आर पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. महाविद्यालयातील नॅक समन्वयक प्राध्यापक डी एस पाटील, IQSC समन्वयक प्राध्यापक SL विस्पुते, प्राध्यापक IM जाधव यांनी अहवाल सादर केला. समितीने ग्रंथालय, कार्यालय, विषयनिहाय विभागाची पाहणी केली. पत्रकारांशीही त्यांनी संवाद साधला. माजी विद्यार्थी संघटनेच्या बैठकीत त्यांनी मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला त्यांनी उपस्थिती दिली. या प्रसंगी जामनेर तालुका एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष जितेंद्र बाबुराव पाटील, सचिव जितेंद्र रमेश पाटील, संचालक दिलीप महाजन उपस्थित होते. गोयल बेसिकली कुरुक्षेत्र से आया हूँ और ये हमारे मित्र प्रोफेसर संजय जी हैं, तो हमारे अपने यहाँ के इलाके के, लेकिन आजकल बहुत काम कर रहे हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हिंदी का प्रचार कर रहे हैं. और आप प्रोफेसर बीजू जी हैं, इज प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज इन केरला. तो हमारा यहाँ एक ऑब्जेक्टिव होता है, इन लोगों ने ना अपनी क्वालिटी को असेस कराने के लिए एक उसको बोलते हैं SSR, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, इन्होंने सबमिट किया था. उसमें जब पास हो जाते हैं ना, 70% उससे रिजल्ट निकलता है. उसमें जब पास हो जाते हैं तब नैक जो है ये टीम भेजती है कि असेस करो कि इन्होंने जो बातें कही हैं क्या वो ठीक है क्या नहीं है. हम भी उसमें से असेस करते हैं और वो केवल मात्र 30% होता है. तो हमारा रोल बड़ा लिमिटेड सा है. लेकिन आप लोग आए हैं तो आपसे बात तो करना है हमने. और हम लोग इंस्पेक्टर्स नहीं हैं, इसको हम पीयर टीम बोलते हैं. पीयर का मतलब होता है वी आर ऑल्सो टीचर्स. हम पीयर टीम नहीं हैं और हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम इनको बताएं, अगर कोई हमारे कहने से कोई बातें इनको इम्प्रूव कर सकते हो. देयर इज ऑलवेज ए स्कोप टू इम्प्रूव. सिर्फ बिल्डिंग बनाने से कॉलेज नहीं बना करते, बल्कि बिल्डिंग्स के बाद उसमें हमें अच्छा सा फर्नीचर रखना होता है, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स रखने होते हैं. ठीक है ना. आजकल भारत सरकार विकसित भारत की बात सोच रही है 2047 में. उसके लिए सबसे ज़्यादा योगदान शिक्षा का है और सरकार ने इसके लिए 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई थी. उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे बहुत से चैलेंजेस हैं. उसके लिए चैलेंजेस को मीट करने के लिए हम सब का योगदान है, टीचर्स का योगदान है. ठीक है ना. तो रोल प्ले करते हैं. मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ. कुरुक्षेत्र के बारे में सुना आपने? सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सुना है कुरुक्षेत्र के बारे में? सभी तरह कोई चालू है कुरुक्षेत्र के बारे में. क्या सुना है कुरुक्षेत्र के बारे में? कुरुक्षेत्र को सारी दुनिया जानती है, लेकिन जानती है महाभारत के लिए. हम कुरुक्षेत्र को ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र एज ए प्लेस इज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी ऑन द प्लैनेट. क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज, और सबसे बड़ी नॉलेज हमें भगवान कृष्ण ने दी थी इस गीता के रूप में. गीता का जो ज्ञान है वो भगवान के मुख से खुद आया है, जिसकी वजह से हम कुरुक्षेत्र को विश्व की, प्लैनेट की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहते हैं. और यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान दिया जाना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए काम आ सकता हो. गीता का ज्ञान सभी के लिए यूनिवर्सल है ना. यूनिवर्सल है, सबके लिए सार्वभौमिक है. इसमें वैसे तो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, है ना. लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये कहा करता हूँ कि हम किसी भी संस्था में काम करते हों, हमें उसमें अगर मॉरलिटी के साथ, ऑपुलेंस के साथ, विक्ट्री के साथ, एम्पावरमेंट के साथ अगर काम करना है तो हमें कृष्ण को भगवान समझना होगा और अर्जुन को एक अपने आप समझना होगा, सोल के तौर पर. तब हम जो है अपनी सफलता का कारण बन सकते हैं. इसको एक श्लोक की गीता कहा गया है. भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण सॉरी संजय ने कंक्लूड किया एक श्लोक की गीता. गूगल में डालिए एक श्लोक की गीता.
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतदूता नितरमतरमम, मीनिंग thereby to move on the ladder of success in any walk of life with morality, opulence, victory and empowerment. Believe that Krishna is God and Arjun as their soul is with you. हमें भगवान की इतनी कृपा है कि हमने आजकल जैसे समस्याएं हैं विश्व स्तर के ऊपर, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एक गीता का प्रयोग LIC ने किया हुआ है। हाथों के नीचे कुछ लिखा हुआ है, योगम क्षेमम महाम्यम। आपको पता है ना, लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, वो LIC ऑफ इंडिया ने उसे ये कहा है कि योर वेलफेयर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैं बिना संकोच के आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास LIC की कोई पॉलिसी आज तक नहीं है। लेकिन जब मैंने इस योगम क्षेमम महाम्यम को भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में समझा, जिसमें भगवान कह रहे हैं अन्यन्या चिंतन्तो मायोजना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम महाम्यम, मीनिंग thereby Lord Krishna says, if you believe me completely, absolutely and wholeheartedly, whatever you need, that I'll give you. Whatever you have, I will take care of. अब देखिए भगवान का कितना बड़ा वादा है कि आप कोई नीड क्रिएट कीजिए, उस नीड को मैं पूरा करूंगा और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। ये भगवान का वायदा है सबके साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 एविडेंसेस मैं दे सकता हूँ कि जब भी मैंने किसी चीज़ की नीड क्रिएट की तो भगवान ने वो मेरी नीड पूरी की। और उसी में से हमने एक थॉट डेवलप किया है जिसको हम नीडोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स। एक ऐसा अर्थशास्त्र जो आवश्यकता पर आधारित है, केवल आवश्यकता। अगर आप ग्रीड की बात करेंगे, लालच की बात करेंगे, तब समस्याएं आएंगी। और मैं ये बड़ी गंभीरता के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व स्तर पर जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो टेररिज्म की है, चाहे वो करप्शन की है, डिस्क्रिमिनेशन की है, डिसकंटेंट की है, वो ग्रीड के कारण है। और इसका समाधान केवल मात्र हमारे इसके डोमेन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो नीडो कंजम्पशन की बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे देश में कुछ लोग मरते हैं, मरना तो सबने है, लेकिन कुछ लोग तो ज़्यादा खाने की वजह से मरते हैं और कुछ लोगों को खाना मिलता नहीं। लेकिन अगर हम आंकड़े बताएं आपको, ओवर कंजम्पशन के कारण मरने वालों का डेथ रेट स्टारवेशन की डेथ रेट से ज़्यादा है। तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? नीडो कंजम्पशन। हमें उतना खाना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है, ताकि हम सेव भी कर सकें, ताकि हम बचा करके और लोगों की मदद कर सकें। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने डेवलप किया है नीडोनॉमिक्स का, ये गीता पर आधारित है और इससे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये एथिकल है, नॉन वायलेंट है, स्पिरिचुअल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और ये तो एक किस्म से कॉमन सेंस अप्रोच है। हर आदमी को अपनी नीड्स की तरफ ध्यान रखना चाहिए, ना कि ग्रीड की तरफ। धन्यवाद। हमारा परिचय दे दें आपका। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया था महाभारत के समय। जब महाभारत खत्म हो गई तो भगवान कृष्ण और अर्जुन सभी पांडवों के साथ दिल्ली में आ गए थे, इंद्रप्रस्थ में, और वो एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। थोड़े दिनों के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि द्वारका तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे गीता का ज्ञान दो। भगवान ने मजाक किया कि एक्शन प्ले थोड़ी मैं बार बार करूँगा, लेकिन फिर भी तू कहता है तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। उसी को अनुगीता कहा है। इस अनुगीता में मोक्ष का ज्ञान नहीं है। कथावाचक जो मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष किसको मिलता है? मरने के बाद किसने देखा है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मरने के बाद कहाँ जाओगे किसी को नहीं पता। तो जीते जी ऐसे काम करो
जैसे आप लोग कर रहे हैं, ये मोहन जी कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन मुक्ति प्राप्त व्यक्ति कहा जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है कई बार कह देते हैं कि झोला चक के चला जाऊंगा, एक सन्यासी के तरीके से काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन मुक्ति प्राप्त व्यक्ति कहा जा सकता है। मेरे जो साथी मित्र हैं, ये संजय जी थे गीता के सारे कम्युनिकेटर। ये जो मैं श्लोक बोल रहा था वो संजय ने बोला है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर। और ये ऐसे विद्वान हैं, रहने वाले यूपी के हैं, नोएडा में रहते हैं, बिहार में भी सेवा की है, अब मिजोरम में हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। और ये प्रिंसिपल बीजू जी हमारे ये सेवा कर रहे हैं, शिक्षा की साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और केरला में काम करते हैं। ये सभी टीचर्स जो काम करते हैं ये भी जीवन मुक्ति प्राप्त व्यक्ति हैं। मरने के बाद किसने देखा कहाँ जाएंगे, तो ये किसको चाहिए ये मैं दे सकता हूँ एक कॉपी। सर एक ये तो अपन विकास बना लेंगे। अच्छा, आइए आपको देखते हैं।